CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन एंड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 69.3 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन। तो 50% कंप्लीशन के लिए टाइम लगा है 69.3 मिनट्स। व्हाट इज़ द टाइम नीडेड फॉर 80% ऑफ द रिएक्शन टू गेट कंप्लीटेड। तो 80% रिएक्शन के कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास गिवन है कुछ लॉग्स की वैल्यू है ना, इसमें से 2 और 5। 8 को तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 log 2 हो जाएगा। तो log 2, log 3, log 5, log 7 इनकी वैल्यूज़ आप ध्यान रख सकते हैं ना, कम से कम 2, 3, 5 की आप याद रख सकते हैं। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% के लिए आपको टाइम दिया हुआ और 80% के लिए पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं, तो आप सिमिलर क्वेश्चन 64 एक बार रेफ़र कर सकते हैं। के की वैल्यू आपकी आ जाएगी कैलकुलेशन से 0.01 पर मिनट, और फिर जब आप टी की वैल्यू निकालिएगा तो 230.3 log 5 की वैल्यू गिवन है, और इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 160.9 मिनट्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ फॉर पहला 0 ऑर्डर रिएक्शन और दूसरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यह क्वेश्चन फॉरेन 2014 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट है डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। तो आप क्वेश्चन नंबर 62 से देख सकते हैं डेफिनेशन। और सेकेंड पार्ट है हाफ लाइफ का हमें एक्सप्रेशन लिखना है। यहाँ पर क्या है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ टी हाफ फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2K, जहाँ R0 या A0 भी आप लिख सकते हैं। तो A0 लिखिएगा तो आप A0 को लिखिएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ मैंने R0 लिखा है, तो R0 हमारा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और K है रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका हो गया टी हाफ, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होता है वो होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, वेयर के इज़ द रेट कांस्टेंट। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इफ़ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज x एंड 3/4 लाइफ पीरियड ऑफ द सेम रिएक्शन इज y, हाउ आर x एंड y रिलेटेड टू ईच अदर। ये थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है कि हाफ लाइफ पीरियड और 3/4 लाइफ पीरियड है ना, ये एक फ्रेज़ है, इसको ध्यान रखेंगे। तो हाफ लाइफ पीरियड के लिए जो आपका वैल्यू दी हुई है वो x है, और 3/4 लाइफ पीरियड के लिए जो वैल्यू दी है वो y है। तो हाउ आर x एंड y रिलेटेड टू ईच अदर। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हमारा हाफ लाइफ पीरियड होता है वो क्या होता है 0.693 बाय के, है ना। और ये हमारा 1 मार्क का है, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ये टी हाफ को नीचे ले आया और के को उधर ले गया, तो डायरेक्ट ये लिख दिया, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट आपका क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, और टी हाफ की वैल्यू x दी हुई है, तो k हो गया 0.693 डिवाइडेड बाई x। अब हम समझते हैं 3/4 लाइफ पीरियड क्या है। उससे पहले ये एक बार और देखते हैं हाफ लाइफ पीरियड क्या है। तो हाफ लाइफ को हम लिख सकते हैं 1/2 लाइफ पीरियड, यही तो हो गया हाफ लाइफ पीरियड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे ये है कि जब हमारा कंसंट्रेशन जो है वो 1/2 कम हो गया है, या फिर 1/2 इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/2 डिकम्पोज हो गया है ना, उसी को तो बोलते हैं 1/2 हाफ लाइफ पीरियड, मतलब 1/2 लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ पीरियड। मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या हो गई 1/2 ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ए, है ना। हाफ डिकम्पोज हो गया, तो जितना समय लगा वही हाफ लाइफ पीरियड होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट से अगर 3/4 लाइफ पीरियड देखें, तो जब 3/4 डिकम्पोज हो गया होगा, है ना, तो जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 है। ऐसी एक और लाइफ पीरियड दे सकता है 5/7 लाइफ पीरियड। इसका मतलब क्या 5/7 लाइफ पीरियड, मतलब वो समय जब 5/7 डिकम्पोज हो गया होगा ओरिजिनल का, मतलब 5/7 है। तो बचेगा कितना, ये -5/7 है ना।
तो यहाँ पर जो 3/4 लाइफ पीरियड है ऑफ द सेम रिएक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी x की वैल्यू 3/4a है, मतलब 3/4 पार्ट डिकम्पोज हो चुका है। पर जब हम लोग k की वैल्यू लिखते हैं तो उसमें हम लोग फाइनल कंसनट्रेशन लिखते हैं। तो अगर 3/4a डिकम्पोज हो चुका है तो बचा कितना, तो a/4, तो a - x a/4 हो गया, टाइम y है। k की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होती है 2.303/t log a/a - x, है ना। तो t की वैल्यू y है तो 2.303/y log a/ कितना बचा, a/4, तो log a/a/4, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर log 4 आ जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारा k है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x एंड y के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो जब हम लोग x और y के बीच में रिलेशन रखेंगे तो हमें एक इक्वेशन चाहिए जिसमें सिर्फ x और y हो, पर यहाँ तो k है, तो हम लोग इसकी जगह x लाने का कोशिश करेंगे। तो इक्वेशन 1 से हम देख सकते हैं k की वैल्यू 0.693/x है। तो अगर k की जगह हम लोग 0.693/x रख दें तो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें सिर्फ x और y है, तो हमें x और y के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और डायरेक्ट उधर में ले गया तो 2 log 2 की वैल्यू होगी 0.3010। जब 0.3010 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा 2.303 तो आपका 0.693 आ जाएगा, और ये इंटू 2 है, ठीक है। तो कैलकुलेशन के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.693/x इज इक्वल टू 0.693 इंटू 2/y। ये कैंसिल हुआ, आप कैंसिल करिएगा नहीं, तो यहाँ से आपका रिलेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x, और हमें रिलेशन ही चाहिए था x और y में, तो y इज इक्वल टू 2x हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन। तो 30% डिकम्पोजिशन के लिए 40 मिनट्स लगते हैं, तो कैलकुलेट टी हाफ फॉर दिस रिएक्शन। तो हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन के लिए, और हमारे पास गिवन क्या है, तो log 1.428 इसकी वैल्यू दी हुई है 0.1548। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।